नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो केतु का क्षेत्र है वो अति बली अवस्था में है। जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है वो यहाँ पे नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं और जो आपका भाग्य स्थान है, जो आपका शनि का पर्वत है वो गड्ढानुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत का अभाव दिखाई दे रहा है। ये जो युक्ति होती है ये जीवन में समस्याओं को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है और आपके जो कार्य हैं, खासकर नौकरी का जो भाव होता है, मन का जो भाव होता है, वो ग्रह स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, अगर जीवन काल में जो ये आपका भाग्य स्थान है इस तरह से ज़्यादा बैठ जाए यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है ये ठीक नहीं माना जाता है। व्यक्ति का जो जीवन है वो महत्वहीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जीवन काल में देखिएगा, शनि की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये इस तरह से जो है बैठ जाए, इस तरह से जो है भाग्य स्थान में गड्ढानुमा दिखाई दे, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोगों का कोई अपना नहीं होता है। जो इनसे जुड़ेंगे वो सदैव या इनसे धोखा खाएंगे किसी न किसी रूप में, या ये धोखा खा जाएंगे उनसे। ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं ये इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। शनि पर्वत कमज़ोर की एक पहचान है, आप धोखा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। फिर ऐसे लोग हठी स्वभाव के हो जाते हैं, लोग इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, धोखा ये लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इसके लिए जो है, और दूसरा नौकरी का जो मालिक होता है वो भी शनि होता है। आपको नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा अगर समस्याएं आने बैठ जाएं तो निश्चित तौर पे देख लीजिएगा आपका शनि गड़बड़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको तनिक भी फल नहीं मिल पा रहा है, देखिएगा आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई दे रही है कि जीवन में आपको कई बार जो है आप दुखी हो जाते हैं। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप देखोगे आपका चंद्रमा यहाँ पे जो है ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, गड़बड़ दिखाई दे रहा है, और साथ में जो है शुक्र चंद्रमा से युक्ति बना रहे हैं, साथ में राहु भी केतु भी जो है आपके नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में ये आपके मन को गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानसिक परेशानी यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो भावुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान आप हो सकते हैं और मन अच्छा नहीं रह सकता है, काम काज में मन नहीं लग सकता है। बेवजह है कि फालतू चिंताएं, फालतू विचार आपके मन में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसकी संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब मन इस तरह से गड़बड़ हो सकता है तो कहीं ना कहीं जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है। इस बात की भी संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पेट के खराब होने की संभावना को भी बता रहा है, और नींद आने में भी हो सकता है दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े। और जीवन में संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आपका केतु बहुत ज़्यादा जो है खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। साथ में आपका शुक्र भी जो है अति बली दिखाई दे रहा है। इसका कारण है मानसिक तनाव बढ़ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देना। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, भाग्य की रेखा निकल कर यहाँ पे जाती हुई आपकी, और यहीं पे जो है युक्ति बना रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपने जीवन काल में जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं,
और उस गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना दिख रही है। कुल मिला के बात करें, ग्रह स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आपकी हथेली में नेगेटिविटी के अलावा कोई भी अच्छी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर सही तरीके से अगर हथेली को देखा जाए तो हर ग्रह, हर रेखाएं नेगेटिविटी को यहाँ पे जन्म दे रही है। और ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है। ये रेखाएं और आपकी हथेली के पर्वत कह रहे हैं कि आपकी जो दिनचर्या है ना, वो गड़बड़ है। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है। अगर दिनचर्या नहीं बदलेंगे वैज्ञानिक ढंग से, तो आपको जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये रेखाएं, जो ये मस्तिष्क की लकीर है, ये कह रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वो योजना सफल नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका शनि, आपका केतु, आपका शुक्र और आपका चंद्रमा अगर ठीक रहे, तो इस कल्पना का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जो है अपने प्रोफेशन में इस चीज़ का ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके ये ग्रह ठीक हो जाए। आपके ग्रह नक्षत्र यहाँ पे बहुत जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से निकल करके, जो राहु की रेखा है, वो चंद्र क्षेत्र पे जा रही है और ये तकरीबन 48 से 42वें साल की उम्र है। जब ये चंद्र क्षेत्र पे जाती है तो चंद्रमा के गुणों में वृद्धि करती है और निश्चित रूप से जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है। पर ध्यान रखिए, रेखा अच्छी है, एक पर्वत से लेकर दूसरे पर्वत पे जा रही है, इसका फायदा भी होगा। लेकिन देखिएगा, जो सूर्य का पर्वत है वो इसको ऊर्जा नहीं दे रहा वर्तमान में, और जब ये इसको ऊर्जा नहीं दे रहा है तो इसके गुण आपके जीवन में नहीं उतरेंगे। जब ये सूर्य का पर्वत आपको भव्य होगा, सुंदर होगा, अपनी पुष्ट अवस्था में आएगा, तभी इस राहु के मिलन का आपको जीवन काल में फायदा होगा। वहीं आपका जो है, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाता है, जो आपका जो है व्यापार का क्षेत्र है उसमें उन्नति कराता है, जो आपकी वाणी की शक्ति को जो है बढ़ाता है, वो ग्रह भी यहाँ पे गड्ढानुमा है। इसका मतलब है व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा और व्यापार में मध्यम स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। आपका बुध बता रहा है। देखिएगा, बुध आपके खान पान के बारे में भी बता रहा है। खान पान में आप विटामिन प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम ले रहे हैं। वो भोजन आप नहीं कर पा रहे हैं जिनसे विटामिन मिलता है, जिससे प्रोटीन मिलता है, जिससे शरीर को मजबूत करने के अवयव हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, बुध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, अगर आपको अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, यदि आप व्यापार कर रहे हैं और उत्कृष्ट व्यापारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना है? एक वैज्ञानिक तरीका अपनाना है। अपने जीवन काल में अपने खाने में हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है खाने में। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़ करके एक एंटीबायोटिक जो है प्रकृति ने हमें एक पौधा दिया है तुलसी का, उसके 2 पत्तों का सेवन करना है। और रोज़ सुबह और शाम माला नहीं जपनी है, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का 108 बार जाप करना है। और एक हरा रुमाल होता है ना, वो अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखना है। उससे हाथ, मुंह, नाक, कान, गला कुछ नहीं पोंछना है, सिंबल के तौर पे रखना है। और दूसरा, हम लोग जो है अक्सर नहाने के बाद परफ्यूम यूज करते हैं ना, तो आपको भी
एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम लेना है और 3 महीने तक नहाने के बाद हल्के रूप से उसको अपने बदन पे डालना है। 3 महीने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, जहां आपका जो है व्यक्तित्व निखर कर आएगा, जहां जो है आप अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, ये निश्चित है। और क्या करना है? अच्छा खाना खाना है, समय पे उठना है, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ करना है, और एंटीबायोटिक जो हमारी प्रकृति ने हमें वो तुलसी का पौधा दिया है उसके 2 पत्ते चबाने हैं संडे को छोड़कर, ब्रश करने के बाद खाली पेट। तो ये सरल तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, करने की कोशिश करें, अनुशासन से करें और श्रद्धापूर्वक करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अच्छा परफ्यूम यूज करें। आकर्षण की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और व्यक्तित्व ही नहीं, धन और समृद्धि भी जो है जीवन में आएगी और जो भविष्य है वो आनंदमय होगा। और जब आपका बुद्ध अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, वाणी की शक्ति अच्छी होगी, भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में आने बैठ जाएंगे, तो जो शनि ग्रह है वो भी अपने आप जो है अनुकूलता की ओर आ जाएगा। जो आपकी जो है मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे केतु दिखाई दे रहा है, अगर दिनचर्या बदली तो ये केतु भी जो है सामान्य अवस्था में आएगा। अगर चंद्रमा का भी मैं उपाय दूंगा तो मन सुदृढ़ रहेगा, मन अच्छा रहेगा और काम में मन रहेगा तो अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो आपको क्या करना है? जो उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, जो उपाय मैंने वीडियो में दिए हैं वो उपाय आपको करने हैं, तब जाके जीवन में अच्छा रहेगा आपका। अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये जुपिटर का माउंट है उस पे जो उंगली यहाँ पे बन रही है वो उंगली अच्छी खासी लंबी है और मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इस बात की पूरी संभावना बता रही है कि ईश्वर के प्रति आप आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी मिडिल फिंगर है वो भी हल्के रूप से जो है रिंग फिंगर की तरफ जो है ढलती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन काल में शनि की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति होती है। इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक अपना असर डालती है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष की स्थिति को ये जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम आपका रिंग फिंगर को देखें तो आपकी रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी है, लेकिन आपकी जो बृहस्पति की उंगली है वो लंबी है। और जब बृहस्पति की उंगली लंबी होती है ना, सूर्य फिंगर से जो है अच्छी खासी लंबी होती है, आप देख रहे होंगे, तो इसे अच्छा माना जाता है, ये श्रेष्ठ अवस्था है क्योंकि ये गुरु पे बनने वाली उंगली है। ऐसे में आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई ये उंगली दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप में रह सकती है। लेकिन इसका जो जड़ वाला भाग है वो धन का ग्रह माना गया है और आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा जब तक आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, उसके बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। अगर बीच की उंगली का नीचे वाला भाग देखें तो ये बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है और लगभग 7.5 साल तक अपना प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंताएं दे रहा है,
धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं। नौकरी की अगर बात करें तो नौकरी चाकरी के मामले में जो है गड़बड़ स्थिति रह सकती है। तो इसके लिए जो है शनि का उपाय दूंगा, अगर आप करेंगे तो शनि का जो नेगेटिव भाव है वो आपके जीवन से निकल जाएगा और निश्चित ही जो आप कर्म करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक रेखा इस तरह से जारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। आपकी सूर्य की नीचे का अगर भाग देखें, ये भी गड्ढानुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो क्वालिटी और जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। सूर्य आपका कमज़ोर है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार और जो फैलाव वास्तव में मिलना चाहिए। आपका मंगल का क्षेत्र देखें, उच्च मंगल थोड़ा ठीक है और निम्न मंगल भी ठीक है, जो एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संकट के समय भी मन को जो है प्रबल रखे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी इन तीनों पर्वतों का मैंने आपको बता दिया है। आपकी हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से आती हुई और गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत अच्छा है। आप केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। अपने क्षेत्र में नॉलेज है लेकिन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वो नॉलेज किसी काम की यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तेजस्वी भी हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है आपका है, स्वाभिमानी भी हैं। देखिएगा जब ग्रहों की स्थिति ठीक रहेगी तो गुरु बृहस्पति और जो आपकी हृदय रेखा का मिलन है, ये अपना फलित अवस्था में आएगा। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जीवन की रेखा सीधा जो है नीचे आके केतु से मिलन कर रही है। देखिए जीवन में चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लो, थोड़ा सा अस्थिरता और कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसका उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। एक रेखा यहाँ से जाके इस तरह से जारी है, ये बहुत अच्छी रेखा है। अगर आपका चंद्रमा और आपका केतु अनुकूल स्थिति में आता है तो विदेश यात्रा का बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। जीवन में थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो जो आपकी भाग्य की रेखा जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और फिर यहीं से रुक रही है, आगे कट के पहुँच रही है। इसका मतलब है भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय मत लें, धोखा खा सकते हैं। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और जीवन में राहु का भी प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी परिवार के सभी हथेलियों में राहु का प्रभाव है। कहीं न कहीं जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह में वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि काल सर्प योग ऐसे ही नहीं बनता है, राहु का दोष ऐसे ही नहीं होता है, कुछ न कुछ जो है गड़बड़ की स्थिति रहती है। यहाँ पे कर्जे की टेंशन, यहाँ पे करियर और धन के मामले में टेंशन दिखाई दे रही है। इसका भी उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। हाँ, एक रेखा बहुत अच्छी आपकी हथेली में है और ये रेखा अगर ग्रह आपके थोड़े से भी अनुकूल हो जाएं तो ये रेखा है तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। ईश्वर की कृपा भी आपके अंदर बनी हुई है और जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, वो भी यही रेखा दिखा रही है। जो सोचने और समझने की शक्ति है, इसी रेखा की वजह से आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और आपका जो व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है आने वाले समय में, निश्चित रूप से ये रेखा उसमें प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा आपको जो उपाय लिखकर भेज रहा हूँ वो ज़रूर करिएगा और जब आप उपाय कर लेंगे तो जो ये आपकी रेखा है
ये प्रबल स्थिति में आएगी। निश्चित ही मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ तो प्राप्त होगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, निश्चित ही धन संपत्ति और समृद्धि तो बढ़ेगी, जीवन काल में सफलता की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अभी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनका उपाय जल्दी से जल्दी आप करना शुरू करें, निश्चित ही आपको थोड़ा लंबे समय तक करें तो फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।